नमः स्वाहा, स्थान देवताय नमः स्वाहा, पितृदेवताय नमः स्वाहा। गुरु जी का नाम ले जल छोड़ नैवेद्य छोड़। ओम गानाय स्वाहा, ओम गानाय स्वाहा, ओम गानाय। ये महापुरुषों की पुण्यतिथि जो होती है महापुरुषों की मनाई जाती है, क्योंकि जीवन में जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य करे, दूसरों का उपकार किया है, अपने जीवन को उन्होंने पूरा समाज सेवा में लगा दिया है, ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि ही मनाई जाती है। जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, पुण्यतिथि ही मनाई जाती है। कि उनके सानिध्य में देखो उन्होंने जो जो भी उनके उद्देश्य थे कि भाई गौ सेवा और गुरुकुल बच्चों को पढ़ाना, ये भी अपने यहाँ समाज सुधार के लिए, समाज जो कुरीतियाँ कई प्रकार की आजकल जो समाज का जो युवा पीढ़ी है भटक रही है, तो उसको कैसे अपनी संस्कृति की ओर मोड़ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, जो काफ़ी क्षति पहुंच रही है, उसको हम युवा पीढ़ी को अपने ओर मोड़ने का प्रयास करेंगे और आगे करते रहेंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भटके नहीं और हमारी जो सनातन संस्कृति हमेशा पूरे विश्व में, जो सनातन संस्कृति एक दिन की नहीं, सनातन का मतलब होता है जो सारे विश्व ब्रह्मांड में सना हुआ है, उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो हमारी वो सनातन संस्कृति है, उसका ह्रास नहीं हो और हमारी सनातन संस्कृति के द्वारा पूरे विश्व को इस संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, और ताकि हर व्यक्ति, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखना की बात कही गई वेदों में, सर्व सुखी हो। हमारे यहाँ नहीं हम युद्ध के वो नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम युद्ध की नीति नहीं चाहते हमारे यहाँ, तो हम युद्ध की नीति, हम गांधी के देश के हैं जो हमारा शांति का पाठ पढ़ाने वाले, हम पूरे विश्व को शांति पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे जो महापुरुषों का यही उद्देश्य है कि सब में शांति हो, सब में सुख मिले, परमात्मा की प्राप्ति हो और उनका जीवन आनंदमय हो और उनके परिवार भी सुखी रहें, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे गुरु महाराज चले, रोज हम लेके चल रहे हैं और भविष्य में चलते रहेंगे। देखिए, ये इंदौर का प्राचीनतम आश्रम है। यहाँ पर वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज ब्रह्मलीन की आज 20वीं पुण्यतिथि का यहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा है। यज्ञ, हवन, पूजन, उनको पुष्पांजलि देने और आगामी जो वेदांत संत सम्मेलन 57वां साल है, अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और संत महापुरुषों का आगमन होता है। और वेदांत के साथ साथ समाज के सुधार की बात भी इसमें हम रखते हैं, और जनता में कैसे जागरूकता है, सनातन धर्म का कैसे जन जागृति आए, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। उसी के संबंध में आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग भी रखी थी और संत महापुरुषों का भोजन प्रसादी भी, भक्तों की भोजन प्रसादी का आयोजन भी हमने आज यहाँ पर रखा है। यहाँ पर नगर निगम के सहयोग से हमारे भाई महापौर प्रतिनिधि भावेश दवे के प्रयासों से यहाँ पर गौशाला का जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसे ही समाज सेवी श्री प्रेमचंद जी गोयल के मार्गदर्शन से और उनकी प्रेरणा और सहयोग से यहाँ पर गेट का जो अधूरा गेट था उसका जीर्णोद्धार, उसका पूरा कंप्लीट हो रहा है। और भी यहाँ पर रंग रोगन, साफ सफाई और यहाँ पर हाल भी बनना है। गौशाला का काम चल ही रहा है, संत सेवा भी होगी और सभी यहाँ पर निर्माण कार्य करके यहाँ पे जीर्णोद्धार किया जा रहा है इसका आश्रम का। हरि अग्रवाल। इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम आश्रमों में एक इसकी गिनती होती है अखंड आश्रम की, और शहर में अपनी एक पहचान रखता है। हमारे कुछ सभी सहयोगियों ने मिलकर इसको पुनर्जीर्णोद्धार का एक संकल्प किया, करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे भावेश भाई ने नगर निगम के पुष्पमित्र भार्गव के सहयोग से पीछे गौशाला का नवनिर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका और लगभग समाप्ति की ओर है। अन्यत्र जो भी कार्य है, प्रेम भैया हैं, टिकम जी, विष्णु जी, विनोद जी और हमारे अग्रवाल समाज के जो वरिष्ठ हरि भैया हैं, इनके सामूहिक सहयोग से हम एक नया मास्टर प्लान अखंड आश्रम का बना रहे हैं और उसमें एक व्यवस्थित आश्रम का हम संकल्प
ले चुके हैं, तो उसको बहुत जल्दी हम इसको परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। नवंबर महीने में वेदांत सम्मेलन प्रतिवर्ष यहाँ होता ही है, विगत 30-40 सालों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम उसी को निरंतर जारी रखेंगे, उसमें नए संत और नए कुछ चीज़ हम उसमें देने का प्रयास करेंगे, ये हमारा निर्णय है। मेरा नाम किशोर गोयल, मैं हरिबिया का छोटा भाई, अखंड आश्रम इंदौर। अखंड धाम आश्रम इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम आश्रम है और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस आश्रम में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और माननीय महापौर जी द्वारा इंदौर नगर पालिक निगम के सहयोग से यहाँ पर लगभग 50 लाख की लागत से गौशाला, बागे के ब्लॉक एवं अन्य सौंदर्यीकरण कामों का शुभारंभ जो माननीय महापौर जी और माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया था, लगभग वो समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में एक अखंड वेदांत संत सम्मेलन 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ होते आ रहा है। तो मैं इस बार पूरा प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक शहर के युवाओं को इस प्राचीन आश्रम से और इस वेदांत सम्मेलन से जोड़ने की कोशिश करूँगा। भावेश दवे, महापौर प्रतिनिधि इंदौर।